मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में जाना और आज हम परिमेय संख्याओं में ही आगे बढ़ते हुए उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे जो हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है और परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो परिमाण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में बिंदु नंबर 1, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। यानी पहला बिंदु हमारा है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। देखिए कुछ हम भिन्न ले लेते हैं, जैसे 1/4, 3/5, 6/9, ये सभी की सभी हमारी क्या है, भिन्न है। भिन्न हम जानते हैं, भिन्न क्या होता है, भिन्न जो है किसी पूर्ण के एक अंश को दर्शाती है। जैसे मान लीजिए एक ये खेत है और 4 भाइयों में बराबर बराबर बांटा जाए तो एक के हिस्से में कितना खेत पड़ेगा, पूर्ण का चौथाई यानी 1/4, पूर्ण का 1/4 यानी पूर्ण का चौथाई हिस्सा पड़ेगा। यानी इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। तो भिन्न हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये 1/4, 3/5 और 6/9 ये तीनों के तीनों भिन्न हैं। और कल हमने जो सीखा था उसे इसे P मान लें और इसे Q मान लें। तो आप देखिए इसकी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही हैं, जो हमने कल सीखी थी। कंडीशन नंबर 1, 2, 3, ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। 1/4 यानी P/Q यानी ये P/Q के रूप में लिखा है। इसका मतलब ये जो है ये हमारी P/Q के रूप में लिखी, पहली शर्त इसकी पूरी हो रही है। दूसरी क्या शर्त थी इसकी कि P और Q हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर P 1 है और Q 4 है, तो 1 और 4 दोनों ही हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो हमारी दूसरी कंडीशन सही है। और तीसरी कंडीशन थी Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। Q हमारा 4 है, तो ये हमारी तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इसी प्रकार 3/5, इसी प्रकार 6/9, ये तीनों की तीनों भिन्न हैं और तीनों की तीनों ही ये क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं भी हैं। तो यानी ये हमारी बात सही है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगली लाइन क्या कहा, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। तो देखिए परिमेय संख्या में लिख लीजिए 5/7 -5/7 -3/-4, तीनों देखिए संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखी हुई हैं। और इस तीनों ही उदाहरणों में P ना तो P0 है ना ही Q0 है, और P और Q दोनों ही पूर्णांक भी हैं। -3 भी पूर्णांक होता है, -4 भी पूर्णांक होता है, -5 भी पूर्णांक होता है, 7 भी। कल हमने संख्या रेखा पढ़ी थी तो 0 के राइट हैंड साइड पे जो थी सब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं थी और 0 के बाएं हाथ पर थी तो सभी की सभी हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं थी। तो इस तरीके से ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। सभी परिमेय संख्याएं ये क्या, ये सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं या नहीं, अभी चेक करते हैं। देखिए 5/7 क्या ये भिन्न है, सही है, ये परिमेय संख्याएं हैं।
देखिए परिमेय संख्या हमारी है 5/7 एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये भिन्न है? बिल्कुल ये भिन्न है। -5/7 ये परिमेय संख्या है? जी है। क्या ये भिन्न है? ये भिन्न हमारी नहीं है। अब इसी प्रकार -3/-4 क्या ये परिमेय संख्या है? जी परिमेय संख्या है। पर यह भिन्न है? भिन्न बिल्कुल भी ये नहीं है। तो देखिए पहला बिंदु हमारा क्या है? सभी परिमेय संख्याएं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ये बात हमारी पूर्णतः सत्य है और ये हमने अपने उदाहरणों से इसे वेरीफाई किया कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला बिंदु है हमारा 0, 1 परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्या ये बात हमारी सत्य है? तो देखिए 0 को हम 0/8 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दें तो संख्या में कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ता है। तो 0/8। अब यहाँ देखिए इसको हम p मान लेते हैं और इसको हम q मान लेते हैं। तो अब देखिए तीनों कंडीशन इसकी फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पहली कंडीशन क्या थी? ये p/q के रूप में हो। क्या ये p/q के रूप में है? p/q 0/8 p/q, यानी ये p/q के रूप में है। पहली कंडीशन हमारी ठीक है कि p/q के रूप में है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि p और q दोनों के क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो 0 हमारा पूर्णांक है? बिल्कुल है पूर्णांक। तो p भी पूर्णांक हो गया हमारा। 1 पूर्णांक है तो हमारा q भी पूर्णांक हो गया। यानी 0 अगर दोनों पूर्णांक यानी p और q दोनों पूर्णांक हैं तो पूर्णांक होने चाहिए। यानी दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ देखिए q बराबर 1 है और q 0 नहीं है, यानी तीसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो हो रही है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा में कहीं ये लिखा है कि p 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है पर q 0 नहीं हो सकता। कहने का मतलब है p/q के रूप में लिखा हो तो q 0 हो सकता है, तो p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए। तो ये एक परिमेय संख्या हमारी है। तो इस एग्जांपल से हमने सिद्ध होता है ये कि 0 हमारी एक परिमेय संख्या है। अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 3, शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो देखिए संख्या रेखा हम खींचते हैं तो संख्या रेखा के मध्य बिंदु पे 0 होता है। दाएं हाथ पर हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाएं हाथ पर हमारे जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। देखिए एक धनात्मक भी है, एक ऋणात्मक भी है, 2 धनात्मक भी है, 2 ऋणात्मक भी है, 3 धनात्मक भी है तो 3 ऋणात्मक भी है, पर बीच में शून्य है। शून्य सिर्फ अकेला है और ना ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक। देखिए यहाँ पे ना तो प्लस का साइन लगा है ना माइनस का साइन लगा है। संख्या रेखा पर जो 0 लिखा होता है ना उसको प्लस का साइन होता है ना माइनस का साइन होता है। इसलिए 0 को जो है हमारी ना तो धनात्मक संख्या मानी जाती है ना ही ऋणात्मक संख्या मानी जाती है। इसीलिए 0 ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 क्या है?
जीरो एक परिमेय संख्या भी है, जीरो एक परिमेय संख्या हुई कि नहीं, 0/1 के रूप में हमने लिखा, तो 0 एक हमारी परिमेय संख्या भी हुई है, परिमेय संख्या। तो ये ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होती, धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों ही नहीं होती है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। कल के वीडियो में हमने एक चार्ट बना के देखा था और उसमें हमने जाना था कि कौन कौन सी संख्याएं आपकी प्राकृतिक होती हैं, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी पूर्णांक होती है, कौन सी परिमेय संख्या होती है, पूरा जाना था। और उससे हमें यह भी पता चल गया था कि परिमेय संख्याओं में क्या क्या सम्मिलित होता, यानी परिमेय संख्याओं में आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो हमारे परिमेय संख्याओं में समाहित होते हैं। तो इसमें कह रहा परिमेय संख्याओं पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। अभी हमने पॉइंट देखा था, उसमें देखा था सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कहने का मतलब पूर्णांक है वो किसमें सम्मिलित है, परिमेय संख्याओं में, और इसी प्रकार भिन्न भी किसमें सम्मिलित है, परिमेय संख्याओं। यानी पूर्णांक किसमें सम्मिलित है, किसके अंदर है, परिमेय संख्याओं के अंदर ही पूर्णांक है, परिमेय संख्याओं के अंदर ही भिन्न है, यानी पूर्णांक और भिन्न दोनों ही परिमेय संख्याओं में सम्मिलित होते हैं। यानी कहने का मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या हो परिमेय संख्या होगी, कोई भी भिन्न हो, कैसी भी भिन्न हो, वो सारी की सारी भिन्न किसी रूप में होंगी, परिमेय संख्याओं में सम्मिलित आपकी होंगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, पूर्णांक को ले लीजिए, पूर्णांक -4, ये -4 एक पूर्णांक है, इसको हम -4/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, -4/1 के रूप में लिखा, तो ये -4/1 परिमेय संख्या हमारी होती है। यानी हमने जो है पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार भिन्न है, कोई सी भिन्न ले लीजिए, 3/4, 5/7, ये सारी की सारी भिन्न जो है हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब है परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं और भिन्न वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याओं में सम्मिलित होती। बिंदु नंबर 5, जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों ऋण पूर्णांक हों, उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। हमारा बच्चों, जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों कैसे हो, ऋण पूर्णांक हो, कहने का मतलब है कोई ऐसी परिमेय संख्या है जैसे -4/-7, -5/-13, यानी कुछ इस तरीके से परिमेय संख्याएं हो जिसके अंश और हर दोनों ही कैसे हो, ऋण पूर्णांक, दोनों ही ऋण पूर्णांक हैं। तो उनमें क्या है, हम उनको भिन्न के रूप में रखता है। तो देखिए -4/-7 है, माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ही माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी तो प्लस हो जाएगा, यानी 5/13 और ऐसे 4/7 इस रूप में लिखा जाता है। तो ये रूप हमारा कौन सा रूप है, ये रूप हमारा भिन्न का रूप है। ये हमारा
परिमेय संख्या का रूप है। और ये परिमेय संख्या हमारी कैसी है? ये हमारी परिमेय संख्या भिन्न भी है, पर ये हमारी सिर्फ परिमेय संख्या है। तो पहले हमने लिखी थी -5/-13 वाली संख्या क्या थी? -5/-13 वाली, ये हमारी परिमेय संख्या थी। ये भी हमारी परिमेय संख्या थी, पर इसका रूप बदल गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया और बचा हमारा 4/7। इसी प्रकार ये हमारा 5/13 जो कि हमारी सीधे सीधे भिन्न का रूप भी है। वही एक पॉइंट कहना चाह रहा है कि जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों ही ऋण पूर्णांक हों, उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। बिंदु नंबर 6, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती। जैसे 3, -4, -6। देखिए 3 भी हमारी पूर्णांक संख्या है, -4 भी हमारी पूर्णांक संख्या है और -6 भी हमारी पूर्णांक संख्या है। और ये हमारा पॉइंट कह रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती। तो कैसे होती हैं? देखिए, बटे किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग कर दें तो उस संख्या पर कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पर। तो 3/1, -4/1, -6/1। तो हमने 1 से भाग कर दिया, उसका रूप बदल गया। 3 था, अब 3/1 हो गया। -4 था, -4/1 हो गया। और -6 था, -6/1 हो गया। और ये रूप हमारा कौन सा है? ये रूप हमारा परिमेय संख्याओं वाला रूप है। यानी हमने इन्हें परिमेय संख्याओं में बदल दिया। बात क्लियर हुई? कहने का मतलब है जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम, और जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। बिंदु नंबर 7, सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं जीरो से बड़ी, यानी 0 से बड़ी होती हैं तथा सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, राइट साइड पर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं हाथ पर हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा की विशेषता क्या है कि इसमें जब दाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं, और जब अगर 0 से हम बाईं तरफ चलते हैं तो वो संख्याएं हमारी छोटी होती चली जाती हैं। कहने का मतलब 0 से बड़ी +1 से बड़ी +2 ऐसे बढ़ती जाए, और जब जाएंगे तो 0 से छोटी -1 से छोटी -2 से छोटी -3। यानी जैसे ही हम बाएं तरफ बढ़ेंगे आगे तरफ तो हमारी संख्याएं छोटी होती चली जाएं। तो अब देखिए 0 को देखिए, अब 0 के दाएं हाथ पर सारी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहाँ हैं? ये सारी परिमेय संख्याएं भी तो हैं, जितनी पूर्णांक संख्या होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और इसके बीच में कहीं ना कहीं पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। पूछा जाता है कि दो पूर्णांकों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है?
तो दो पूर्णांकों संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी उसकी हम गिनती नहीं निकाल सकते, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अगर पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य में भी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो पूर्णांकों के मध्य में भी, चाहे ये पूर्णांक को ले लो, चाहे ये दो पूर्णांक ले लो, चाहे ये दो पूर्णांक ले लो, चाहे ये दो पूर्णांक ले लो, कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं, अगर उसके मध्य में हमें परिमेय संख्याओं की गणना करनी हो तो वो परिमेय संख्या हमारी अनंत होती। इस बिंदु को, पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती हैं, किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य भी अनंत परिमेय संख्याएं होती। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं और सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। तो देखिए -3 ले लीजिए और 0 ले लीजिए, ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो 0 से किधर है, बाएं तरफ है। ये कैसी है, छोटी है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी हो गई। देखिए बाएं तरफ है कि नहीं है, बाएं तरफ छोटी संख्या होती है, दाएं तरफ बड़ी संख्या होती है। अब इधर देखिए, अब ये +4 ले लीजिए, तो ये देखिए 0 के किधर है, दाईं तरफ है, तो 4 बड़ा है, +4 बड़ा है, 0 छोटा हो गया है। तो परिमेय संख्या क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। कौन सी, धनात्मक। धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, 0 से बड़ी। देखिए धनात्मक संख्या कहाँ है, ये 0 के दाईं तरफ है ना, तो दाईं तरफ है, इसका मतलब ये आपकी बड़ी होगी। तो इसको हमें समझ में रखना है कि जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी। अगर संख्या रेखा को हम माइंड में कॉन्सेप्ट फीड कर लेंगे संख्या रेखा का, तो हमें छोटी बड़ी निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी। आराम से हम बिना झिझक के, बिना देर किए और अच्छी तरीके से हम इसे पता कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या हमारी बड़ी है। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो जाना उसका रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को आप दोबारा देखें और जो समझ ना आए वो आप कमेंट में आप अपनी परेशानी, अपनी समस्या जरूर लिखें और उस कमेंट को पढ़कर हम आपकी परेशानी को दूर करने का कष्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।